डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन बिपिन क्लासेस बी एग्जाम। मैं के सिंह आपके लिए क्लास 12 रसायन विज्ञान लेके आया हूं। और आज जो हम आपको यहाँ पे आज हमारा टॉपिक है उपसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखने का नियम। इसके पहले वाला जो आपने वीडियो देखा उसमें आपने ये देखा था कि कोई एक यौगिक दे रखेगा और उसका आपको IUPAC नामकरण करना होगा। और विगत 1-2 वर्षों से ये भी देखा जा रहा परीक्षा में नाम दिया जाता है और आपको वहां पे फार्मूला लिखना होता है। तो अगर नाम दिया होगा तो फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो आज हम आपको वो बताते हैं कि अगर आप पेपर देने गए वहां पे आपका जो है फार्मूला ना देके इस बार नाम दे दिया गया, तो नाम दे दिया गया तो उस यौगिक का कैसे आप फार्मूला लिखेंगे, तो वो हमको आज यहाँ पे आपको बताना है। कैसे क्या करेंगे आइए समझते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ नियम है, उन नियम को अपने ध्यान में रखेंगे तो कोई भी आपका जो है नाम दिया होगा आप फार्मूला सडन लिख लेंगे। 1-2 मिनट में आप तुरंत उसको जो है लिख लेंगे, नहीं तो फिर आप उसको पेपर को छोड़ देंगे तो उससे मतलब ही क्या निकलेगा। चलिए समय जो है आपका इस पे सीधे सीधे हम लोग आते हैं। सरल तथा जटिल यौगिकों में सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखते हैं, उसके पश्चात ऋणायन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी आपका जो है नाम दिया होगा तो उसमें हम ये देखेंगे कौन सा हमारा धनायन है, कौन सा हमारा ऋणायन है। तो जो धनायन वाला पोर्शन होगा वो हमेशा आपका जो है पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ऋणायन वाला लिखा जाएगा, चाहे फिर आपका वो सरल हो चाहे फिर आपका वो जटिल यौगिक हो। जैसे यहाँ हम समझते हैं ये है आपका C++ और ये है Cl-। तो ये जब भी लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा हमेशा पहले धनायन पहले लिखे जाते हैं, तो ये हो जाएगा CaCl2। अगर ऐसे लिखे Cl2Ca तो ये हमारा गलत होगा, पहले धनायन उसके बाद ऋणायन। कोई भी आपको नाम दिया होगा सबसे पहले धनायन उसके बाद हम ऋणायन का नाम लिखेंगे। फिर दूसरे पॉइंट में हमको ये ध्यान रखना है उपसंयोजी क्षेत्र बनाएंगे। उपसंयोजी क्षेत्र आप जो बड़ा सा कोष्ठक है उसको बोलते हैं उपसंयोजी क्षेत्र। उसमें पहले हम केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। इसका नाम लिखेंगे केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखते हैं। हाँ, एक बात और आपको ध्यान में रखना है, यदि उस नाम में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो वहां पे सबसे पहले आप ऋणात्मक को लिखेंगे, फिर उदासीन को लिखेंगे, फिर धनात्मक को लिखेंगे। बात समझिए, कोई आपका नाम है, नाम में आपके जो है कई सारे लिगेंड यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपको ये देखना है कि कौन सा लिगेंड ऋणात्मक है। जो लिगेंड ऋणात्मक होगा उसको आप पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद धनात्मक को लिखेंगे। फिर से समझिए, सबसे पहले आप जो है धनायन को लिखेंगे, धनायन लिखने के बाद हम ऋणायन की ओर चलते हैं। तो जब हम ऋणायन क्षेत्र में जाएंगे तो सबसे पहले हम कोष्ठक बना लेंगे। कोष्ठक उपसंयोजी क्षेत्र। उपसंयोजी क्षेत्र में सबसे पहले आपको जो है सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु को लिखना है। केंद्रीय धातु लिखने के बाद हम लिखते हैं लिगेंड का नाम लिखेंगे। हाँ, अब आपको लिगेंड वाले में यह देखना है कि लिगेंड क्या एक से ज्यादा प्रकार के हैं। अगर एक से ज्यादा प्रकार के हैं तो वहां ऋणात्मक लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उदासीन लिखेंगे, फिर धनात्मक लिखेंगे। ये क्रम आपका होगा, ठीक। यदि हाँ मान लीजिए आपका ऋणात्मक लिगेंड एक से ज्यादा प्रकार के हो गए तब वहां क्या करेंगे, यदि एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एक से, यदि लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हों, एक से ज्यादा हों, तो उन्हें हम प्रतीक के प्रथम अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो है नाम में नाइट्रेट भी लगा है, सल्फेट भी लगा है, हाइड्रोक्साइड भी लगा है, तब करेंगे क्या, तब हम ये देखेंगे, हम सबका संकेत लिख लेंगे, फिर संकेत में देखेंगे किसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में किस अक्षर का पहले आता है। जैसे यहाँ पे N है, यहाँ पे S है, यहाँ पे O है, तो ये देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में पहले N आता है, पहले S आता है कि पहले O आता है। जिसका नाम पहले आएगा पहले हम उसी लिगेंड को लिखेंगे। तो पहले आपका नाइट्रेट हो जाएगा, फिर आपका हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, फिर लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम ये देखते हैं कि यदि आप मान लीजिए पहला अक्षर भी समान हो गया तब क्या करेंगे, तब हम ये देखेंगे दूसरे अक्षर के आधार पर वर्चा देंगे। प्रथम अक्षर परमाणु समान है तो दूसरे परमाणु के आधार पर हम प्राथमिकता देंगे। जैसे हमारा यहाँ पे नाइट्रेट है, ये भी नाइट्रेट है, दोनों आपके जो है ऋणात्मक लिगेंड है और दोनों के प्रथम अक्षर जो है समान हो गए हैं, तब हम ये देखेंगे कि दूसरे अक्षर के आधार पर वर्ता देंगे कि पहले हमारा O आएगा, पहले H आएगा, तो इसमें पहले आपका NH2 लिखा जाएगा, फिर आपका नाइट्रेट लिखा जाएगा। हाँ, एक बात और,
यदि आपके बहुपरमाणुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिसमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा है, जिसमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी ना, उसको हम लिखते हैं कोष्ठक में। कहाँ लिखेंगे? कोष्ठक में। और संक्षिप्त नाम लिखेंगे उसका, संक्षिप्त। जैसे मैंने बोला कि एथिलीन डाइएमीन है, तो एथिलीन डाइएमीन का संक्षिप्त क्या हो जाएगा? ईएन हो जाएगा। पिरिडीन है तो पिरिडीन का पीवाई हो जाएगा। ये सब आपके संक्षिप्त सूत्र चलेंगे। अगर इतना आपके दिमाग में जो है, इतनी बातें जो है अगर आपके दिमाग में अच्छे से हैं, तो कोई भी यौगिक दिया रहेगा उसका आप तुरंत कर लेंगे। फिर से आपको हम एक बार समझा देते हैं कैसे क्या नियम को आप ध्यान में रखेंगे और कैसे आप इसका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी आपको जो है नाम दिया है, आपको फार्मूला बनाना है, तो सबसे पहले आप जो है धनायन को लिखिए, उसके बाद ऋणायन को लिखिए। नंबर एक आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको ये करना है कि सबसे पहले हम जब भी उपसंयोजी क्षेत्र का नाम लिखें तो पहले उपसंयोजी क्षेत्र बना लें। उपसंयोजी क्षेत्र में जो हमारा केंद्रीय धातु है पहले उसको लिख लीजिए। केंद्रीय धातु लिखने के बाद आप लिगेंड को लिखिए। अब जब वहां पे लिगेंड को लिखेंगे तो ये देख लेंगे क्या लिगेंड हमारे एक से ज्यादा प्रकार के हैं। अगर वहां पे धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन है तो उस स्थिति में जो लिगेंड का क्रम होगा वो होगा पहले ऋणात्मक होगा, फिर उदासीन होगा, फिर धनात्मक होगा। अब हमको ये भी बात ध्यान देना, मान लीजिए ऋणात्मक लिगेंड की संख्या एक से ज्यादा है और कई प्रकार के हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो ऋणात्मक लिगेंड कई प्रकार के हैं और इनकी संख्या एक से ज्यादा है, तो हम तुरंत आ जाएंगे इस वाले पॉइंट पे। और हमारा जो ये वाला पॉइंट है तीसरा नंबर पॉइंट ये कहता है कि यदि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड और इनकी संख्या एक से ज्यादा हो जाए तो हमको ये ध्यान देना है कि जो लिगेंड का प्रतीक का जो प्रथम अक्षर होगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार काम करेंगे। जिसका अंग्रेजी वर्णमाला में नाम पहले आता है पहले उस अक्षर को लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि यहाँ नाइट्रेट है, यहाँ सल्फेट है, यहाँ हाइड्रोक्साइड है। यदि आपके ये तीनों लिगेंड दिए गए हैं तब किसको आप पहले लिखेंगे? तो हम यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में पहले एन आता है कि पहले एस आता है कि पहले ओ आता है। तो एन पहले आता है, पहले हम नाइट्रेट को लिखेंगे, फिर हाइड्रोक्साइड को लिखेंगे, आफ्टर दैट सल्फेट को लिखेंगे। अब मान लीजिए आपका प्रथम अक्षर भी समान हो गया, तो प्रथम अक्षर जब समान हो जाएगा तो हमको ये देखना है लिगेंड के साथ जो दूसरा अक्षर लगा है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हम प्राथमिकता देने लगेंगे, वरीयता देने लगेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपके दो एग्जाम्पल लिखे हैं, एक है आपका नाइट्रेट है, दूसरा आपका जो है एमाइड है। तो एन और एन दोनों में समान हो गए हैं, ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन है। तो हम देखेंगे किसका नाम पहले आएगा। पहले आपका एच आ जाएगा, पहले आपका एमाइड लिखा जाएगा, आफ्टर दैट नाइट्रेट लिखा जाएगा। लास्ट पॉइंट है, इसको भी आपको बहुत ध्यान देना है। यदि लिगेंड आपके बहुपरमाणुक हों, कहने का मतलब परमाणुओं की संख्या एक से ज़्यादा हो, तो लिगेंड को हम लोग लिखते हैं कोष्ठक में लिखेंगे और इसका संक्षिप्त रूप लिखेंगे। अब इतनी सारी बातें अगर आपके समझ में आ गई हो तो एक दो हम आपको एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। जैसे ये है पोटेशियम, हेक्सा साइनो फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका हमको जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला या इस उपसंयोजी सूत्र का फार्मूला क्या होगा तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। ऐसे ही बिल्कुल दिया रहेगा, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। एकदम आप पहले प्रश्न को एकदम समझ लेंगे, समझने के बाद फिर आप उसको करेंगे। ठीक, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई आप टेंशन लेके काम नहीं करेंगे, नहीं आता हुआ प्रश्न आपका छूट जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें धनायन कौन है। तो जो भी आपका लिगेंड का जो भी पूर्व लग्न लगा होगा, हेक्सा लगा होगा, ट्राई लगा होगा, डाई लगा होगा, बिस लगा होगा, ट्रिस लगा होगा, जो भी लगा हो, जस्ट उसके ये क्या है, ये आपका एक संकेत, ये आपका एक जो है ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम समझ जाएंगे। तो जहां भी आपका जो है पूर्व लग्न बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, बिस, ट्रिस जो भी लगा हो, जस्ट उसके पहले वाला जो भी होगा वो आपका धनायन होगा। क्या होगा? धनायन होगा। जैसे यहाँ पे ये आपका धनात्मक हो गया और ये पूरा पोर्शन आपका ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपको क्या कहा, सबसे पहले हम धनायन को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे? ऋणायन को लिखेंगे।
तो इस तरीके से सबसे पहले आप पहचान लेंगे कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। तो यहाँ धन आयन, यहाँ पे आपका पोटेशियम है, पोटेशियम के लिए लिखेंगे हम K। और एक बात और हम आपको बता रहे हैं, इस पे से चार्ज लगा लीजिएगा। क्या लगा लेंगे? चार्ज लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब उपसहसंयोजी क्षेत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये देखो उपसहसंयोजी क्षेत्र लिखिए, कोष्ठक इसको बोलते हैं, कोष्ठक लिख लिए। अब हम इसमें सबसे पहले किसको लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे जो है दूसरा वाला पॉइंट हमारा कहता है कि उपसहसंयोजी क्षेत्र में कोष्ठक बनाते हैं। कोष्ठक बनाने के बाद सबसे पहले केंद्रीय धातु को लिखते हैं। तब यहाँ पे केंद्रीय धातु ये हेक्सासाइनो है, उसके बाद फेरेट है। तो फेरेट का मतलब बेटा यहाँ पे आयरन होगा। क्या होगा? आयरन होगा। ये फिर लिख लिए। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि साइनो है, तो साइनो का मतलब होता है Cn और लगा है 6, तो यहाँ पे हम 6 लगा देंगे। अब उसके बाद कुछ नहीं है तो हम ऐसे कर देंगे। हाँ, अब हम यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको आवेश को बराबर करना है। आपको असली काम यही करना है। आवेश को कैसे बराबर करना है? तो आवेश को बराबर करने के लिए आप ये लिख लेंगे संकुल पर आवेश। संकुल पर आवेश का मतलब ये हुआ कि इस क्षेत्र के ऊपर कितना आवेश है, इस क्षेत्र के ऊपर कितना आवेश है। तो संकुल पर आवेश के लिए मैं आपको यहां बता दे रहा हूं कैसे निकालेंगे। संकुल पर आवेश, संकुल पर आवेश बराबर हो जाएगा, या हम संकुल पर आवेश और कहाँ लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं। संकुल पर आवेश बराबर हो जाएगा जितनी आपकी ऑक्सीडेशन नंबर दिया हो। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, कितना दिया गया? 2, जिसका मतलब है ये प्लस का 2, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि हमको धनायन को लिखना नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है हेक्सा। क्या लिखा है? हेक्सा। हेक्सा का मतलब होता है 6। उसके बाद लिखा है साइनो। साइनो का मतलब होगा इसका संकेत Cn माइनस। क्या होगा? Cn माइनस। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे -1, क्योंकि Cn पे कितना चार्ज होता है? -1। अभी अब उसके बाद इसी को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2, ये -6 हो जाएगा। अब इसको ओवरऑल सॉल्व करने पर ये आ जाएगा -4 जो यहाँ पे आया, ये है हमारे संकुल पर कुल आवेश की संख्या। कितनी आ रही है आवेश की संख्या? -4। तो यहाँ बेटा हम लगा लेंगे अब माइनस, जो आवेश आएगी इसको लिख लेंगे -4। क्या लिख लेंगे? -4। अब धन आयन और ऋण आयन को साथ लिखने से पूर्व हम इनके आवेश को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? आवेश को बराबर करेंगे। अगर आवेश बराबर है तो लिख लेंगे और आवेश नहीं बराबर है तो बराबर करेंगे। तो बराबर करने का तरीका यह है कि जो धन आयन की संख्या होगी, मान लीजिए धन आयन की संख्या +1 है यहाँ पे, और जो ऋण आयन की संख्या होगी इसकी -4 है। तो ऋण आयन की संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे धन आयन से, और धन आयन की संख्या को इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऋण आयन से। तो यहाँ धन आयन की संख्या 1 है और ऋण आयन की संख्या -4 है। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे पोटेशियम में और +1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस उपसहसंयोजी क्षेत्र में। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4K प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका FeCN6, ब्रैकेट बंद करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4-। अब हम ये देखते हैं हमारे दोनों आवेश बराबर हो गए, यानी कि धन आयन की संख्या 4 हो गई और ऋण आयन की संख्या भी 4 हो गई। अब दोनों को आप लिख लीजिए। अब जब दोनों को आप लिखेंगे तो सबसे पहले धन आयन आपका कौन सा है? K है, ये K लिख लिए। और जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो नीचे लिखी जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो पहली संख्या होगी कहाँ लिखी जाएगी? नीचे। फिर उसके बाद ये आपका कोष्ठक है, कोष्ठक लगाएंगे, Fe और Cn6 कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, कहने का मतलब दोनों आपके चार्ज जो है एक दूसरे के आपके खत्म हो गए, और इस तरीके से जो आपका यौगिक बन के आया K4FeCN6। इस तरीके के अगर आपके पेपर में नाम दिए हैं तो नाम के माध्यम से आप फार्मूला बना लेंगे। फार्मूला बनाने का तरीका है, सबसे पहले मैंने बोला कि आप धनायन लिखेंगे, उसके बाद ऋणायन लिखेंगे, और ऋणायन लिखते समय यदि आप उपसहसंयोजी क्षेत्र लिख रहे हैं, कोष्ठक लिख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आप केंद्रीय धातु को लिखेंगे, फिर लिगेंड को लिखेंगे। लिगेंड के अगर प्रकार 1 से ज़्यादा है तो ऋणात्मक वाला पहले लिखा जाएगा,
फिर उदासीन हो जाएगा, फिर धनात्मक हो जाएगा। और अगर ऋणात्मक लिगेंड के प्रकार एक से ज़्यादा प्रकार की संख्या है और ज़्यादा प्रकार के हैं तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में किस लिगेंड का पहला अक्षर का नाम पहले आता है, उसको लिख देंगे। यदि लिगेंड का पहला अक्षर भी बराबर हो जाता है, यानी कि दोनों के बराबर है, तो वहाँ पे हम ये देखेंगे दूसरे अक्षर के आधार पर वरीयता देंगे। और अगर लिगेंड आपके जो है बहुपरमाणुक है तो उसको कोष्ठक में लिखेंगे। इतना काम करेंगे। तो वही सब मैंने यहाँ पे किया है। तो हमने एक आपको थोड़ी सी ट्रिक दी है, यदि कहीं पर आपका लिगेंड के नाम से पहले हेक्सा टेट्रा पेंटा बेस्ट्रिस जो भी हो, जस्ट उसके पहले वाला जो भी होगा वो आपका धनायन ही होगा। क्या होगा? धनायन होगा। तो ये हमारा धनायन होगा, शेष पोर्शन हमारा ऋणायन हो गया। तो धनायन को मैंने पहले लिख लिया, यहाँ पोटेशियम है, चार्ज लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम कोष्ठक बनाएंगे। कोष्ठक में मैंने दूसरे पॉइंट में बोला, सबसे पहले आप लिखते किसको? केंद्रीय धातु को। ये आपका केंद्रीय धातु हो गया। फिर उसके बाद हम लिगेंड को लिखते हैं, ये साइनो हो गया, लिगेंड हो गया। और उसके बाद हेक्सा मतलब इसकी संख्या 6 है। ठीक, अब इतना करने के बाद फिर हमको आवेश देखना है। क्या देखना है? आवेश देखना है। जैसे भी मैं यहाँ पे आपको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ -4 जाएगा। अब यहाँ पे कितना -4 जाएगा, इसके लिए हम संकुल पर आवेश निकाल लें। हमारे पास एक फार्मूला रहेगा, संकुल पर आवेश अर्थात उपसहसंयोजी क्षेत्र पर आवेश। जो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, ये 2 होगा, इसकी आक्सीकरण संख्या सीधे सीधे 2 उतार लेंगे। ठीक, प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे। उसके बाद आप प्लस लगाएंगे, लिखा है हेक्सा, हेक्सा का मतलब होता है बेटा 6। उसके बाद लिखा है साइनो, साइनो का मतलब होता है Cn माइनस, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती, मैंने -1 लिख लिया। ये हो जाएगा +2 और इसको मल्टीप्लाएंगे -6, -6 और +2 को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा इसका -4। ये जो -4 आया, -4 इसके ऊपर आवेश आ गया, -4 ऋण आवेश आ गया। किसके ऊपर? संकुल पर। अब यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +1 है। तो आवेश को बराबर करने के लिए मैंने कहा कि धन वाले संख्या को ऋण से गुणा करेंगे और ऋण वाले आवेश की संख्या को धन से गुणा करेंगे। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो ये हो जाएगा 4k प्लस, और जो 1 है जिसको मल्टीप्लाई करें या ना करें वो ऑलरेडी इंक्लूड है, उसको हम लोग मान के चलते हैं। तो इस तरीके से +4 और -4, अब दोनों के आवेश बराबर हो गए, दोनों को लिख लेंगे। तो जो आपकी संख्या यहाँ गुणा किए हैं वो नीचे लिखा जाएगा, और इस तरीके से इसको आप पूरा लिख लिए। और जो आपका ये नाम दिया गया था उसका ये क्या है? फार्मूला है। इस तरीके से जो भी प्रश्न आएंगे आप उनको करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन करें, और भी आपके महत्वपूर्ण मैं आपको प्रश्न आगे भी देता रहूँगा। थैंक यू।